ये लीजिए। अब बस मेरा बेटा आपकी बेटी से मिल ले। पता नहीं उसे कार पार्क करने में इतनी देर क्यों लग रही है। हाँ दीदी। क्या हुआ? फुसफुसा के क्यों बात कर रहा है? लड़की वालों के घर पहुंच गया क्या? माँ तो चली गई है अंदर, मैं जाग रहा था। मेरा मतलब लड़की के घर के बाहर पार्किंग ढूंढ रहा था। माँ चली गई अंदर, पर लड़की वाले तो। रुक जा, मैं तुझे फोन करती हूँ। ओके ओके। अपलोड। नमस्ते। आओ ना बेटा, थारी माँ परेशान हो रही थी। मेरी माँ तो मेरे पीछे है। सुनिए, ये मेरा बेटा नहीं है। ये मेरा बेटा है। आप किससे मिलने आई हैं? इस लड़की को देखने के लिए भेजा है शर्मा जी ने। यानी कि मैं हूँ मंजू और ये है मेरा बेटा कैलाश। वैभव जल्दी बोल, मैं ना कहीं बिजी हूँ। मैं तेरे से थोड़ी देर में बात करता हूँ, ठीक है? अरे यार तुझे तो हर बार कुछ ना कुछ अर्जेंट ही होता है। जल्दी बोल, जल्दी बोल। हाँ हाँ ठीक है हो जाएगा। ओके ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय। यानी कि आपने दो दो लड़के वालों को एक साथ बुला लिया। ये नहीं तो वो और वो नहीं तो ये। ऐसा कुछ नहीं है, कोई गलतफहमी हो गई होगी। आंटी, आपको भी शर्मा जी ने भेजा यहाँ? नहीं बेटा, मुझे मेरी बेटी भारती ने, उसी का ही फोन है। हाँ हाँ बेटा। ठीक है, माफ कीजिएगा, मेरी बेटी ने गलत एड्रेस लिखवा दिया था। हमें जाना था वसंत विहार और उसने वसंत कॉलोनी लिखवा दी थी। कोई बात नहीं जी, एक मिनट। हाँ आ गया माँ, बस घर के अंदर ही आ रहा हूँ। नहीं बेटा, तुम गाड़ी ना गेट पर लेकर आओ, हमें कहीं और जाना है। पर क्यों माँ, मैं तो अभी तक लड़की से मिला भी नहीं। हाँ मैं सब बाद में समझा दूंगी। तुम गाड़ी बाहर निकालो। माँ क्यों? माफ कीजिएगा, मेरे कारण आप लोगों के बीच में बहुत गड़बड़ हो गई। जी कोई नहीं, वो नहीं आंटी, यानी कि लड़की लंगड़ाती है। आपकी कोई गलती नहीं है। माँ कहती है हुई है वही जो राम रची राखा। आपसे मिलना लिखा होगा। श्रीनाथ जी की कृपा हमेशा तुम पर बनी रहे। मुझे तो ऐसे लगता था कि शायद उन्होंने तुम्हारी जैसी लड़कियां बनाना बंद ही कर दिया है, पर तुम में अलग ही तेज है। तेज को कम मत होने देना। खुश रहो। अब और ज्यादा समय नहीं खराब करूंगी आप लोगों का, मैं चलती हूँ। जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। आप लोग आइए ना, अंदर पधारिए, आइए। ना जी ना, अंदर क्या आना, यही बात कर लेते हैं। अब तो बताओ माँ, ऐसा भी क्या हुआ? मैं तो लड़की से मिला भी नहीं, इतनी बुरी लगी क्या आपको? नहीं बेटा, लड़की तो अच्छी है, घर का पता ही गलत निकला। शर्मा जी तो बोला ही नहीं कि लड़की का पैर ऐसा है। यानी कि
आपने ही बोला था उनसे ये सब छुपाने के लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात। बचपन में पोलियो हो गया था। पर चल लेती हूँ। हमारी विधि जाज इंग्लिश स्कूल में पढ़ाती है। कितना कमा लेती है? क्यों? अरे अपने भरे पूरे लड़के की शादी एक टूटी फूटी लड़की से करवा के अपने नुकसान की भरपाई तो होनी चाहिए ना। बुरा मत मानिएगा मंजू जी, पर नुकसान तो मुझे उठाना पड़ेगा। अरे क्या कह रही है? आपका ये भरा पूरा बेटा सिर्फ बीए पास है। अरे चुप कर। भरपाई तो मेरी होनी चाहिए ना। विधि, वाह वाह वाह, तुम तो बड़ी आई, लड़की होकर लड़कों से बराबरी करने वाली। ना जी ना, वो बराबरी तो हो ही नहीं सकती। आपका बेटा मुझसे काबिलियत में बहुत कम है। हे राम, कैंची की तरह जुबान लड़ा रही है ये लड़की तो। मुझे नहीं करानी शादी अपने बेटे की इससे। आप क्या मना करेंगी? मैं आपके बेटे से शादी करने से मना करती हूँ। तुम होती कौन हो मेरा रिश्ता ठुकराने वाली? अपना अपमान इतना चुप गया, और जो आप दोनों मेरा अपमान इतनी देर से कर रहे हैं, मुझे कैसा लगा होगा? बोलिए। अच्छा हुआ आपने अंदर आने की तकलीफ नहीं की, यानी कि बाहर जाना अब आपके लिए आसान होगा। विधि, ये लड़की ना शरीर से नहीं दिमाग से भी टूटी फूटी है। अरे कौन शादी करेगा इससे? अपना अपमान करवाने के लिए यहाँ खड़ा हुआ है क्या? जानी की चल। अरे अरे सुनिए तो, एक मिनट सुनिए ना। माँ, माँ मेरी बात तो सुनो। माँ, अरे पर अब तक तो उसका रिश्ता भी तय हो गया होगा। हो ही गया होगा बेटा। इतनी अच्छी लड़की है, दूसरी लड़कियों से एकदम अलग। वो तो है माँ। जन्माष्टमी की पूजा के बाद ना मैं उससे मिलने एक बार फिर आऊंगी। अगर उसका रिश्ता पक्का नहीं हुआ होगा तो उससे भी मिलाऊंगी। जरूर पसंद आएगी तुझे वो लड़की। क्यों नहीं माँ, क्यों नहीं? माँ, माँ, माँ प्लीज निकाल दो ना मन से मेरी शादी का ख्याल। मान जाओ ना कि भगवान ने मेरे लिए किसी को बनाया ही नहीं है। इधर देखो, मेरी बात सुनो। प्लीज मुझे आईएएस का एग्जाम देने दो। मैं लायक बन जाऊंगी ना, तो कोई भी मेरी इस कमी पर उंगली नहीं उठा पाएगा। मेरी काबिलियत मेरे कमजोर पैर की ताकत बनेगी। तू आईएएस कर लेगी तो थारे लायक छोरा कहां से ढूंढ कर लाऊंगी मैं? छोरे को हर वक्त छोरी से 4 इंच ऊंचा, 4 साल बड़ा और 4 जमात ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। और तारी छोटी बहन, जब तक तू आईएएस करेगी उसे घर में बिठा कर रखूं, 4 लोग बातें बनाएंगे। माँ तो आप पहले पायल की शादी कर दो ना। 4 लोग अब बातें बना रहे हैं, वही 4 लोग बाद में भी तो बातें बनाएंगे। और रही बात मेरे लिए लायक लड़का ढूंढने की, तो उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मैं आईएएस का एग्जाम पास कर लूं ना, आपकी लायक बेटी के लिए लायक लड़कों की लाइन लग जाएगी। देखना। तू चाहे जितनी भी बातें बना ले, मैं तारे को आईएएस करने की अनुमति दूं कोनी। अरे तारे बाबा कल लौट कर आएंगे तो क्या कहूंगी उनसे? क्यों लड़की बैठी है कुंवारी घर में? अगर बाबा को इतनी फिक्र होती ना तो हमें छोड़ के नहीं जाते ऐसे। पायल, उम्मीद तो मैं खोऊं को नहीं, और कोशिश भी जारी रखूं। देखती हूँ कैसे श्रीनाथ जी नहीं मिलाते थारी जोड़ी। मोरी सुधार ही सो सब भाती, छासु कृपा नहीं कृपा अघाती।
मम्मी जी, हाउ वाज शी? माँ जी कैसी लागी छोरी, बात बनी? हुई है वही जो राम रची रखा। जब बात बननी होगी बन जाएगी। माँ, मैं रूम में जा रहा हूँ। हाँ बेटा। मम्मी जी 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। ये देखिए मम्मी जी, ये ना कल मैंने जन्माष्टमी के लिए बनाया है। हाँ वैसे अच्छी है ना, बहुत मेहनत की है मैंने। जो काम 2 बीतों में हो सकता है उसके लिए 2 गज व्यर्थ नहीं करना चाहिए दिव्या। माँ जी आ देखो, कान्हा जी के वस्त्र, खूब मेहनत की है मैंने, एक पल के लिए भी सांस ली को नहीं। बाकी तो थे से आने हो। इसमें थारी मेहनत तो दिख रही है, पर नीयत नहीं। हाँ? ये माँ जी क्या गोल गोल बातें करें? हो गए वही जो राम रची राखा, बात बननी थी बनी नहीं, कब मतलब का ही। एक्चुअली लगता है रिश्ता पक्का नहीं हुआ। मतलब मेरी बहन का नंबर, मतलब मेरी बहन का चांस है। कौन हो तुम? सबसे परे, सबसे अलग, जैसे रेत में छिपा मोती, जैसे धूप में हल्की सी छांव, जैसे बादलों में ठहरा धनक। कौन हो तुम? सबसे अलग, सबसे परे। सच्चे प्यार की दुआ कभी बेअसर नहीं होती। दिल हमारा आहे भरता है और आंखें, आपको तो खबर ही नहीं होती। कमाल का वीडियो बनाया है तुमने पायल, सच्चा टैलेंट है मेरी बहन में। जैसे आप में है आईएएस बनने का। दीप, मैंने ना बचपन से देखा है, आप जिस काम में भी मन लगाते हो ना कामयाब होते हो। तो ये क्यों नहीं देते आईएएस का एग्जाम? माँ को बताने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट गिव इट, माँ को नहीं पता चलेगा। पायल, माँ से ना कुछ छुप सकता है और ना ही छुपाना चाहिए। वेद, माँ, बेटा जन्माष्टमी की पूजा हमारी खानदानी हवेली में होगी, तो ये पहनकर तैयार हो जा। हाँ, मैं, अरे पर बेटा देख तो ले, पसंद है कि नहीं? आप लाए हो और पसंद आए, ऐसा कभी हुआ है आज तक? वेद, फिर भी बेटा अगर ऐसा हुआ कि आगे जाके तेरी मेरी पसंद एक जैसी ना हुई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी माँ। आज तक आपकी और मेरी चॉइस एक ही रही है। आई होप आगे भी ऐसा ही हो। हाँ फिर भी मान ले अगर एक जैसी ना हुई तो मैं अपनी चॉइस को कैंसिल कर दूंगा और आपकी चॉइस को अपना लूंगा। आज तक कभी अपनी पसंद के अलावा कुछ किया है तूने? अरे शर्ट पसंद नहीं आए तो अलमारी के पीछे छुपा देता है, खाना पसंद करना बनाओ तो माँ भूख नहीं है। हर चीज तो तुझे अपनी पसंद की चाहिए। अब बता। वो सब अपनी जगह है माँ, पर मैं आपको कभी दुख नहीं पहुंचा सकता। आपका आशीर्वाद है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं। जब तक माँ का आशीर्वाद नहीं होगा ना, मैं आईएएस का एग्जाम नहीं दूंगी। अरे पर दीदू, पायल, मैंने उम्मीद छोड़ी कहाँ है? तभी तो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करती रहती हूँ, माँ को मनाती भी रहती हूँ। कल जन्माष्टमी है ना, कल मैं श्रीनाथ जी से अर्जी लगाऊंगी कि माँ मेरी बात मान जाए। माँ, सब तैयार हो गए, कुछ लेके जाना नीचे? नहीं बेटा, बस कृष्णा जी के गहने रख रही थी। माँ, इसका क्या नाम बताया था? हृदय मोदना, दिल को खुशी देने वाला। कृष्णा जी इसे हमेशा गले में पहनते हैं।
इसमें राधा जी का चित्र है। ऑब्वियसली माँ, राधा रानी की फोटो है, कृष्णा जी के दिल के पास ही रहेगी ना। कृष्णा जी का सबसे पसंदीदा गहना है ये। जानता है क्यों? क्यों? क्योंकि बाकी सारे गहने कान्हा जी के श्रृंगार से जुड़े हैं, पर ये गहना उनके दिल से जुड़ा है। हृदय मोदना, दिल को खुशी देने वाला। काश आज मैं तेरी मंगेतर के हाथ से ये गहना कृष्णा जी को पहना पाती। आज मैं अपने हाथों से इसे कान्हा जी की मूर्ति को पहनाऊंगी। मेरे वेद को उसकी राधा दिला दो। मेरे भोले भाले वेद को सही दिशा दिखाने वाली कोई मिल जाए। मुझे मेरी दिशा पता है कान्हा जी, मुझे IAS ऑफिसर बनना है। बस ये बात आप माँ को समझा दीजिए। आज के दिन कुछ चमत्कार कर दीजिए। लक्स सुनो, ये पैड और पेन उठाओ और लिखो मटकी चेक, बांसुरी चेक, और हाँ लास्ट में ये भी लिखना कि एवरीथिंग डन बाय दिव्या। नो नीड डियर, नो नीड। सब जानते हैं कि ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल काम मेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वाइफ ही कर सकती है। ये लो जी, लिखो तो जरा। वस्त्र चेक, आभूषण चेक, दिया चेक, बाती चेक। ए, बाकी सारे अपना अपना काम कर रहे हैं, तुम भी कर लो। वही तो कर रही हूँ। ये देखो हमारे मायके वालों ने कितना सारा सामान भेजा है। लेके आओ। बाकी तो से सियाने हो। एक्चुअली भाभी कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे मायके वालों ने ये टोकरी नहीं हैम्पर भेजा है। हैंगर? हैंगर नहीं, हैम्पर। ये देखिए। पते की बात तो ये है भाभी साहब कि आप दोनों के मायके वालों ने आपकी ननद के लिए उपहारों का पिटारा भेजा है। नमस्ते दी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी साहब। नमस्ते। हेलो जीज, कैसी थी ड्राइव? बहुत अच्छी। दी एक्चुअली बड़े दिनों बाद आना हुआ। अब जब मैं आ गई हूँ तो पूरा 1 हफ्ता रह के जाऊंगी। और आप दोनों का प्यार ही ऐसा है कि मुझे खींच खींच के ले आता है यहाँ पर। वैसे पते की बात तो ये है कि मुझे आए हो यहाँ इतनी देर हो गई, लेकिन पानी के लिए मुझे अभी तक किसी ने नहीं पूछा। गोवर्धन! गोवर्धन! आया भाभी साहब। गोवर्धन कहीं हो दीदी सा? बिल्कुल ठीक गोबर। गोवर्धन देख लेना, एक अच्छी वाली चाय बना के लेके आ जा। मूर्ख है क्या? इतनी गर्मी में दीदी चाय पियेंगी? गोवर्धन शिकंजी लेके आ। जी। गोवर्धन चाय बना के लेके आ। जी। गोवर्धन शिकंजी दोनों ले आ। जी दीदी। वैसे माँ को बोल चुकी हूँ, तो आप दोनों को भी बता दूं कि वेद की शादी में मैं प्लैटिनम का सेट लूंगी। पहले शादी तो होने दो दीदी। माँ आज अरे तुझे तो मैं 9 लाख का हार दिला दूंगी, बस वेद की मनपसंद जीवन संगनी मिल जाए। मिल जाएगी माँ, मैंने देखना शुरू तो कर दिया है ना। और पते की बात यह है कि लड्डू ने भी लड़की देखना शुरू कर दिया है। आप मुझे लड्डू बोलोगे ना तो मैं आपको कचौड़ी बुलाऊंगा। माँ देखो क्या बोल रही है। माँ शुरू किसने किया? अरे अरे दोनों का मिलते ही बचपना लौट आता है। जवाई सा लड्डू, कचौड़ी कचौड़ी। लड्डू। खुश रहो, बैठिए ना। कैसे जीजू? आजा बेटा। आपकी IAS की पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है माँ। दीदी सा लीजिए। अरे भाभी क्या कर रहे हो? ये क्या बना लाया गोबर? गोबर क्या है ये? चाय फटी हुई है। आपने कहा था कि शिकंजी लिया, मंजली भाभी सा ने कहा कि चाय लिया, दीदी सा ने कहा कि दोनों लिया, तो मैं दोनों मिला के ले आया। और इसे सब ठाए। जा तू जा। वेद देख आ गई तेरी गोपियां।
तुम थोड़ा पीछे हटो तो वो मुझे देख रहा है। सावन की आंधी हो रखी तू पाछे हट, हमारे को तारो हाथ से कोनी टूटे। Whatever. रबड़ी पूजा क्या किस्मत है, जो ये नहीं चाहिए वो पीछा नहीं छोड़ती, और जो चाहिए उसे छोड़ के आना पड़ा। पता नहीं कभी दोबारा मिलेगी या नहीं। वाह दीदू, कोई सोच भी नहीं सकता कि जो सामान लोग फेंक देते हैं उससे इतनी सुंदर चीज बन सकती है। अरे बड़की, वो पंडित जसराम जी का फोन आया था। उनके साथ जो भामिनी जाती है ना, वो बीमार पड़ गई है। उन्होंने मारे को बुलाया। मैं जा रही हूँ कोठारी हवेली। कोठारी हवेली? वो प्रतिभा मसाले वाली? हाँ वही। अरे खुश रहो, खूब पढ़ो, काबिल बनो। आप तो बस ये आशीर्वाद दो आंटी सा कि मनचाहा वर मिल जाए। तो यही सिग्नल है वेद, बच के भाग जा। माँ, हाँ? मैं हवेली पे जा रहा हूँ, जाके चेक करता हूँ कि डेकोरेशन वगैरह कोई काम पेंडिंग तो नहीं है। हाँ जा छोरी, तू भी जा साथ में। गोवर्धन, आजा, तू हेल्प कर देना। वेट मैं भी आऊं हेल्प करने? मैं भी आ रही वेद जी, अकेले काम बने को नहीं। अरे आज तक सारे काम मैंने अकेले खुद ही किए हैं। हाँ अभी मैं जा रहा हूँ, बहुत लेट हो रहा है। गोवर्धन सुन, गोवर्धन जल्दी चल। अरे सुन, वहाँ जसराम जी मिलेंगे, उनसे भी पूछ लेना कि कुछ काम है कि नहीं। जसराम जी भी ना एन वक्त पर फोन करे हैं। इतो सारो काम है, इतो कम समय। सामग्री खरीदनी है, पूजा देखनी है, भोग चढ़ाना है। आज तुम्हारी जान जाएगी। रिलैक्स मार, रिलैक्स। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। हाँ नहीं मेरा मतलब गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। माँ एक काम करो, आप मुझे लिस्ट दे दो, मैं सामान खरीद के हवेली पहुंचा दूंगी। तब तक आप हवेली जाकर बाकी के काम संभाल लीजिए, और पायल यहाँ भोग बना लेगी। हाँ ये बिल्कुल सही रहेगा। चल जल्दी चल, अपना बटुआ ले ले और ये झोला पकड़। रास्ते में चलते चलते सामान लिखवा दूंगी। चल जल्दी। और तू भोग अच्छे से बनाना, हलवे में अच्छे से शक्कर डालना। कान्हा जी को सुगर कोणी। ठीक है। चल 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 जल्दी। नहीं, वो तो अच्छा हुआ कि मैं गलती से यहाँ पे जल्दी आ गया और मैंने देख लिया कि जिस झांकी में कान्हा जी को बिठाएंगे उसकी तैयारी नहीं हुई है। अब जल्दी से भेजिए अपने आदमी को। एक काम दिया था माँ ने वेद, वो भी तुझसे नहीं हुआ। कहाँ से शुरू करूं, क्या करूं? छोटे सा, हाँ कट्ठे रखूं इसे? मेरे सर पे रख दे। ठीक। अरे क्या कर रहा है गुड़गोबर, जा वहां ऊपर जाके सजा इसे। हाँ छोटे सा, मैंने सब ठाए। पता वता इसे कुछ होता नहीं है, बस बोलता रहता है मैंने सब ठाए। ये इधर। कान्हा जी अब आप ही बचा लो मुझे, वरना एक बार फिर मेरी इमेज डाउन हो जाएगी, प्लीज। अरे इतनी देर क्यों लग गई तारे को? हमारा फोन भी नहीं उठा रही थी। आप ही तो खींच के ले गई थी मुझे घर से बाहर, उस चक्कर में मोबाइल भूल गई। चल चल ठीक है, जल्दी से घर जाकर उस पायल को देख। पता नहीं वो छोटी क्या कर रही होगी भोग के साथ। जा जल्दी। आज फिर तुझ पे थप्पा लग जाएगा वेद कि तुझसे कोई काम नहीं होता, तेरे पास समझ नहीं है, तेरे पास दिशा नहीं है। मेरे ख्याल से ये फूल उस फ्रेम में लगेंगे। डेकोरेटर ने भेजा होगा। सुनिए देखिए,